हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ईडीएम्स एंड फ्रेजेस की। यदि आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस एंड अदर डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि ईडीएम्स एंड फ्रेजेस एक मेन पार्ट होता है किसके वोकैब का या इंग्लिश सेक्शन का, जिससे कि लगभग से लगभग 2 या 3, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं एयरफोर्स या नेवी में। फिर भी अगर 1 से 2 क्वेश्चन तो 100% रहता ही रहता है। तो आप ये कह सकते हो कि 20 नंबर्स में से 2 नंबर आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वजह से आपको हमने एक प्रीवियस वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, ईडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर, जिसमें हमने आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस बताए थे। ईडियम्स फ्रेजेस का मतलब होता है, जिससे हम आपको हिंदी में कहें तो कहावतें और मुहावरे। इसमें क्या होता है कि जैसे हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं या फिर कहीं ऐसे ही आपको पूछ लिए जाते हैं इसका मीनिंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरा, आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि क्या होता है वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। और यदि आप वीडियो कोई भी देखें तो आप कॉपी पेन हाथ में रखिए, क्योंकि विदाउट कॉपी पेन आप ये समझ लीजिए आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सपोज दैट आप मान के चलिए कि आप वीडियो हमारी देख रहे हैं या किसी की भी वीडियो देख रहे हैं किसी और चैनल पे, तो आप कोई भी कॉपी नहीं, पेन आपके पास नहीं है, आप वैसे ही वीडियो देखे जा रहे हैं मूवीज़ की तरह। कुछ देर बाद आपको क्या होगा, आपको तुरंत लगेगा कि हाँ हमें ये चीज़ आ गई, हमारे माइंड में सेट हो गई। लेकिन जब आप एग्ज़ाम्स देने जाओगे कुछ दिन पहले से, या जब आप रिवीजन करना चाहोगे, तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। तो इस वजह से आप बिल्कुल कॉपी पेन हाथ में रखिए, जो चीज़ आपको नहीं आती है उस पर आप मार्क करिए या नोट कर लीजिए उसको, जिससे क्या हो जाए कि आप अभी तो एक तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ यार हमने कुछ आज पढ़ा है नया, उसके बारे में होगा। दूसरा, जब आप एग्ज़ाम्स देने जाओगे तो आप वो नोट्स उठा के आप अच्छी तरह से पढ़ पाओगे कि हाँ कि हमने ये पढ़ा है कि ये नहीं पढ़ा है। तो इसलिए आपसे हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखें तो कॉपी पर बिल्कुल हाथ में रखिएगा। जो वर्ड्स या जो ईडियम्स आपको नहीं आती है वो आप नोट्स करते चलिए साथ साथ में। और यदि आपने हमारा पहला पार्ट आपको हमने ईडियम्स का दिया था, जो इम्पोर्टेंट ईडियम्स आपको हमने बताए थे, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उस पर आप क्लिक करके सीधे आप उस वीडियो पर पहुंच सकते हो। क्योंकि आपको हमने कई बार बताया है कि अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे या किसी भी स्टडी को आप प्लान वाइज नहीं करोगे, अब देखो कोई भी काम करो आप उसमें अगर प्लानिंग के साथ करते हो तो वो काम क्या हो जाता है, बहुत सक्सेसफुल, मतलब कम समय में अच्छा रिजल्ट देता है आपको। तो इसलिए जब हम आपको कोई चीज़ पढ़ाते हैं या कोई चीज़ बताते हैं, इडियम्स वगैरह हो गया या वोकैब्स हो गया, तो एक प्लान तरीके से होती हैं कि नहीं, इस पहले ये वाली चीज़ें आपको बताई जाएँ, इसके बाद ये बताई जाएँ। तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से लिंक हो जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है आपको याद करने में और समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है, जिससे आपको कम समय में और कम टाइम में, या कह सकते हो बहुत अच्छे से माइंड में सेट हो जाती हैं। तो इसलिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा, ईडियम्स एंड फ्रेजेस का। जैसे, और हाँ एक बात और आपको बता दें, ये वाली जो एग्जाम हम आपको करा रहे हैं ईडीएम से, ये एक बार एग्जाम सारी की सारी, आज हम इस पार्ट में सिर्फ 10 आपको ईडीएम्स कराएंगे। ये सारी की सारी किसी एक एग्जाम्स में पूछी भी गई हैं। यदि आप इन्हें जानते हैं या आपने किसी पेपर को सॉल्व किया है इन ईडीएम्स को, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि इस एग्जाम्स में पूछी गई हैं। दूसरा, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखा करें, जिससे कि आज हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना देना होगा। क्योंकि आप देखो, दो कमेंट बॉक्स, अगर आप किसी भी कमेंट बॉक्स यूज़ करते हो या फिर नोट्स यूज़ करते हो, तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो हमें उस वर्ड्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होती है। दूसरा, हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, भले ही आपको उस समय फील ना हो, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे या आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस गया तो आपको उस समय उस कमेंट बॉक्स या उस हैंड राइटिंग की ज़रूर इम्पोर्टेंस मालूम होगी कि हाँ हमने उस समय ये लिखा था, इसके बारे में ये होता है, ये नहीं होता है। तो इसलिए आप, हमारी बात, एक बेस्ट सलाह यही है कि आप जो भी आपको होमवर्क या कुछ भी दिया जाता है उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, जिससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब इससे पहले, अब हम इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बी इन इलिप्स, बी इन एक्सलिप्स। इसका मतलब होता है कि आप जैसे मान के चलो, इसका मतलब होता है कि बहुत ही कम सक्सेसफुल होना,
या आप यूँ कह सकते हो कि आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, या फिर मान के चलो आपने 10 एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, तो उसमें से आप सिर्फ एक या दो क्वालिफाई कर पाए हो, तो उसको हम बोलते हैं बहुत ही कम सक्सेसफुल हो आप। कहने का मतलब आपका रिजल्ट लगभग 10 या 20% रहने वाला है, उसको हम बोलते हैं लेस सक्सेसफुल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेस सक्सेसफुल। और बी ऑप्शन की अगर बात कर लें तो बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है द फीलिंग हैप्पी, एक अच्छी खुशी महसूस करना। एक दिया हुआ है वेरी सक्सेसफुल, कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, जिसका जो कि क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बी इन एक्सलिप्स का क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है बीइंग डिफीटेड, का मतलब होता है हारना या हराना, इसका कोई भी सेंस नहीं रहेगा इसके हिसाब से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, लेस सक्सेसफुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वेज एंड मीन्स। वेज एंड मीन्स का ये मतलब होता है, वेज एंड मीन्स का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को, या आप जैसे मान के चलो जब आप प्रिपरेशन करते हो किसी एग्जाम्स की, तो आप एक नए नए मेथड यूज़ करते हो कि नहीं ये वाला मेथड इस तरह से यूज़ करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, या इस मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हमें आंसर जल्दी से मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप मेथड ऑफ अचीविंग समथिंग, जो कि आप बी ऑप्शन में देख पा रहे होगे, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का या अचीव करने का जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं वेज एंड मीन्स। ऑप्शन एक दिया है आपको, ए में दिया हुआ है टेक्निक। टेक्निक का मतलब होता है तकनीकी, या आप कह सकते हो जुगाड़ भी बोल सकते हो, कभी कभी बोलते हो आप देहाती भाषा में जुगाड़, तो आप वो भी बोल सकते हो। सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है नॉर्म्स एंड रेगुलेशन ऑफ डूइंग समथिंग। नियंत्रण एंड रेगुलेशन क्या होता है, किसके लिए, आपको कुछ करने के लिए, तो इसका भी कोई सेंस नहीं होगा। तीसरा फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है आपको इम्प्रूविंग वंस वेज ऑफ डूइंग समथिंग, इसका भी कोई भी मतलब नहीं होगा। तो इस वजह से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द मेथड ऑफ अचीविंग समथिंग। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अप इन आर्म। अप इन आर्म को आप कैसे याद कर सकते हो, पहले तो आपको हमें ये बताएं। अप इन आर्म को ऐसे याद कर सकते हो, आपने न्यूज़पेपर या वगैरह पढ़े होंगे, या एडिटोरियल वगैरह जो आप डेली न्यूज़पेपर में आते हैं तो आपने उसमें पढ़ा होगा। एडिटोरियल से अगर पहले आपने कभी कभी नोटिस किया हो तो उसमें एक बॉक्स इस टाइप का आता है, स्क्वायर टाइप का, उसमें क्या होता है बहुत सारे हाथ जो भुजाएं बनी होती हैं इस तरह से बनी होती है, आपने देखा होगा इस तरह से। तो उसका एक सूचक क्या होता है कि कुछ आदमी किसी सरकार का या किसी भी इशू पर क्या करते हैं, विरोध करते हैं, कहने का मतलब अपना गुस्सा जाहिर करते हैं कि ये वाला हमें प्रपोजल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस वजह से आपने उसी से रिलेट कर पाओगे, आप देख पाओगे कि क्या हो जाएगा अप इन आर्म। अप का मतलब ऊपर, इन आर्म भुजाओं को ऊपर करना का कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप नाराज हो, डिससेटिस्फैक्शन दिखा रहे हो आप किसी चीज़ के प्रति, तो उसको बोलते हैं अप इन आर्म। अगर इसके ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो इसमें ऑप्शन आपको देख पा रहे होंगे, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको। सी ऑप्शन में दिया हुआ है वेरी एंग्री। वेरी एंग्री का मतलब होता है बहुत गुस्से में, या आप कह सकते हो अप इन आर्म। ऑप्शंस की अगर बात कर लें, सभी को ऑप्शन मालूम होंगे, शायद इससे सिंपल हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है द वेरी हैप्पी, इसका मतलब होता है बहुत खुश। बी ऑप्शन दिया हुआ है वेरी सेटिस्फाई, बहुत ही संतुष्ट होना। और फीलिंग फाइन, फीलिंग फाइन का मतलब होता है अच्छी फीलिंग होना, या फिर अच्छे विचार आना, उसको हम बोलते हैं फीलिंग फाइन। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है विग टिकट। विग टिकट आप क्वेश्चन से ही समझ पा रहे होगे कि विग टिकट, विग माने बड़ी, टिकट माने आप क्या कह सकते हो, आप एक टिकट के टिकट ही मान लो आप, तो उसको बोलते हैं विकेट टिकट। विकेट टिकट का मतलब होता है कि बहुत बड़ा कॉस्टली, जिसकी वैल्यू क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, उसको हम बोलते हैं विग टिकट। तो अगर आप ऑप्शन में जाओगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है द वेरी लेस, जो कि इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, इसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा इसके सेंस पर। दूसरा ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है द वेरी कॉस्टली। वेरी कॉस्टली इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। और सी ऑप्शन की अगर हम बात कर लें, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है वेरी इजी, बहुत ही आसान, ये भी नहीं होगा आपका। नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं, तो ये भी कोई आंसर नहीं होगा। अगर इसके ऑप्शन की बात कर लें दोबारा से, तो इसका ऑप्शन जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वेरी कॉस्टली। वेरी कॉस्टली का मतलब विग टिकट, या हम कभी कभी बोल सकते हैं विग चीज़ भी इसके लिए आता है, आप लिख लें ना हो तो, विग चीज़ भी इसके लिए यूज़ करते हैं, विग चीज़। एक इसी तरह से आता है विग गन, क्या आता है,
बिग गन का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो उसको हम बोलते हैं बिग गन। तो ये भी आप एक याद रखिए मीनिंग को, सॉरी ईडियम्स को। बिग गन का मतलब होता है जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उसको बोलते हैं। बिग चीज़ भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट के ही सेंस में लगा लेते हैं। अगर बाई चांस अगर ये आती है बिग चीज़ तो आप वेरी कॉस्टली भी लगा सकते हो। इन द सेंस सेंटेंस आपको देखना पड़ेगा कि किस आधार पे आप वो सेंटेंस बात कर रहा है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वोल्ट फ्रॉम ब्लू। वोल्ट फ्रॉम ब्लू का क्या मतलब होता है, आप एग्जाम्पल से आपको हम समझाएं। जैसे आप किसी का पेपर देने गए, सपोज दैट आप एयरफोर्स एक्स एंड वाई या नेवी किसी का भी पेपर देने गए, तो आप उसमें क्वेश्चन करके आए हो लगभग आप मान के चलो 40 to 50 क्वेश्चन आप करके आए हो। आपको विश्वास है कि हाँ हमारे जो 40 या 45 क्वेश्चन लगभग सही हो जाएंगे। आपको एक एक्सपेक्टेड है कि नहीं यार श्योर ये काम हो जाएगा कि भैया हमारे जो क्या है 40 एबव नंबर आएंगे। लेकिन भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, आपके जो नंबर आए वो आए 35 या 30, जिससे कि आप क्या हो गए, फेल हो गए या आप लिस्ट में नहीं आ पाए। तो कहने का मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया था या आपने जो प्रत्याशित था किसी भी चीज़ से या किसी भी वस्तु से कि नहीं ये वाला ऐसे नहीं ऐसे होगा चीज़ें, या चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे घटेंगी, लेकिन उसके विपरीत हो जाना उसको हम बोलते हैं क्या, वोल्ट फ्रॉम ब्लू। वोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है, वोल्ट फ्रॉम का ब्लू का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी घटना जो कि अप्रत्याशित हो, जिसके बारे में सोचा ना हो कभी, वो हो जाना उसको बोलते हैं वोल्ट फ्रॉम ब्लू। अगर ऑप्शंस भी देख लें तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है एन इवेंट और पीस ऑफ विच, सॉरी एन इवेंट और पीस ऑफ न्यूज विच इज अनएक्सपेक्टेड। एक ऐसी घटना या एक ऐसा ही न्यूज, आप देख रहे हो पीस लगा हुआ है, इसमें पीस क्यों लगा हुआ है, ये न्यूज़ जो है ना ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसको हम जब हम एक पार्ट या फिर एक सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ब्रेड आता है ना, क्या आता है, ब्रेड आता है, इक्विपमेंट आता है, ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनको हम क्या करते हैं जब हम सिंगुलर या एक नाउन की बात करते हैं तो उसके लिए हम कई बार लगाते हैं या पीस लगाते हैं, काइंड लगाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, एक सिंगुलर नाउन बनाने के लिए। इसी तरह से आपको इसमें दिया हुआ है न्यूज़। न्यूज़ के लिए हमने क्या कर दिया है, पीस यूज किया है। कहने का मतलब एक ऐसी न्यूज़ जो क्या हो, अनएक्सपेक्टेड हो, उसको हम बोलते हैं वोल्ट फ्रॉम ब्लू। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है डिजायरेबल इवेंट और न्यूज़, एक अपने इच्छा के अनुसार जो इवेंट हो उसको बोले, नहीं ये तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा इसका। सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है एन इवेंट विच इज टेक प्लेस एज अ प्लान्ड, एक ऐसी घटना जो कि आपके प्लान के अनुसार होती हो उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, एन इवेंट विच टेक प्लेस एज अ प्लान्ड। तो इसके लिए अगर आप वन वर्ड यूज़ करना चाहो तो आप लगा सकते हो डेलिबरेटली। आप न्यूज़पेपर में अगर पढ़े होगे आपने तो आपको मालूम होगा इसके लिए क्या आता है, डेलिबरेटली, जानबूझकर, जो चीज़ जानबूझकर करी जाए उसको बोलते हैं एन इवेंट विच इज टेक प्लेस एज अ प्लान। जैसे कि आपने सूझबूझ के अनुसार किया हुआ होता हो उसको हम बोलते हैं जानबूझकर। तो इसका भी कोई आंसर नहीं होगा, ये वाला होगा नहीं, आपको बता ही दिया, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूज़ विच हैज़ बीन लॉन्ग एक्सपेक्टेड वट अराइव लेट, एक ऐसी न्यूज़ जिसको क्या हो आप बहुत समय से, लंबे समय से इंतजार कर रहे हो लेकिन वो क्या हो गई हो, लेट आई हो आपके पास, ये भी इसका कोई भी सेंस नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आप इसको ए मार्क कर लीजिए आप, या अपने कॉपी पर नोट भी कर लीजिए आप। ये कई बार एग्जाम, एयरफोर्स के एग्जाम्स में पूछी गई थी। और एक और पूछी गई थी आपसे, हमें ध्यान आ रहा है क्योंकि मैंने जो दिया था एक बार पेपर, तो उसमें एक ईडियम्स और पूछी गई थी। उसमें एक ईडियम्स दी हुई थी हैंड टू हैंड, क्या दिया हुआ था, हैंड टू हैंड। इसमें मैंने जो गलती कर दी थी, उसमें मैंने ये गलती कर दी थी कि इसमें बार बार हैंड आ रहा था, तो मैंने ये लग रहा था कहीं इसमें एक ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ था रिपीट, तो मैंने वही टिक कर दिया था। क्या दिया हुआ था, रिपीट। तो मैंने सोचा कि बार बार हैंड टू हैंड बात कर रही है तो शायद हो सकता है रिपीट वाला ऑप्शन सही हो, तो उसमें ये हमने एक टिक कर दिया था, बल्कि ये बिल्कुल ही गलत होता है। हैंड टू हैंड का मतलब होता है गरीब, क्या होता है, गरीब या पुअर भी बोल सकते हो आप। आपको हमने कल वाली वीडियो जो सिनोनिम्स की आप शायद अगर देखे होंगे तो उसमें आपको हमने पुअर के लिए एक वर्ड्स भी बताया था, क्या, डेस्टिट्यूट। क्या बताया था आपको, डेस्टिट्यूट। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारी देखी हो तो उसमें हमने आपको सारी की सारी गरीब की और अमीर की, आपको हमने लगभग से लगभग 12 या 13 वर्ड्स बता रखे हैं, गरीब और
अमीर के बारे में। अगर आपको याद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कमेंट जब हम देखते हैं तो हमें भी एक अच्छा फील होता है कि हाँ, जो मैंने पढ़ाया है आप लोग सही से देख रहे हो, या फिर आप सही से फोकस्ड हो अपनी पढ़ाई पे। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हैंड टू हैंड का मतलब होता है डेस्टिट्यूट या पुअर, गरीब होता है, ये भी आप याद रखिएगा, एक ईडियम से ही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 45 का ए हो जाएगा आपका ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बी अ लॉ अनटू योर सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपसे कोई अच्छे लड़के हो, आपको गली मोहल्ले में या जब आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे होते हो तो आपको एक आइडियल माना जाता है कि हाँ यार एक अच्छा बंदा है, अच्छा काम करता है किसी के साथ या किसी के बिहेव के साथ, लेकिन आप अनकन्वेंशनल या कि आप कभी कभी सोचे देखो हो गए कुछ बात पे आप आपा खो देना होता है, या फिर मतलब दूसरों से ऐसे बिहेव करना लगते हो जैसे कि आप कभी यूजुअल आपने कभी किया ना हो दूसरों के साथ, वैसे बिहेव करना या फिर किसी के साथ गलत ट्रीट करना, उसको हम बोलते हैं वी एन लॉ अनटू योर सेल्फ। तो इसका जो आप फर्स्ट ऑप्शन देख पा रहे होगे, वी हैव अनकन्वेंशनल एंड अनप्रेडिक्टेबल। कहने का मतलब एक ऐसे आप बिहेव करना या आप ऐसे ट्रीट करना अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल का मतलब होता है किसी का मतलब जो औपचारिक होता है उससे अलग, या उससे अलग हटके रूडनेस को दर्शाता है ये अनकन्वेंशनल। और अनप्रेडिक्टेबल, जिसकी आपसे प्रत्याशा ना हो, आप बिल्कुल जैसे आप सभी लोग आपको बिल्कुल सही मार रहे हो लेकिन आप तो बहुत ही कुछ और ही निकले, भयानक रूप वाला, तो उसको हम बोलते हैं वी हैव अनकन्वेंशनल एंड अनप्रेडिक्टेबल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ऑप्शन से अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात कर लें तो दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है अवॉइड बाई अ लॉ एंड ऑर्डर। जो लॉ एंड ऑर्डर का है उसका पालन करना, ये नहीं होगा। और एक दूसरी आपको बात बता दें, इसमें दिया हुआ है अवॉइड बाई। अवॉइड बाई ये आप याद रखें, अवॉइड बाई का मतलब होता है पालन करना। इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन आपको दिया हुआ है वाई, इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन फिक्स रहता है, इसके साथ आता है वाई हमेशा, अब ये याद रखना। एक और दो और बता दें आपको, एक होता है अडहेयर। अडहेयर का भी मतलब होता है पालन करना। क्या होता है? पालन करना। इसके साथ टू आता है, दोनों का मतलब क्या होता है? पालन करना होता है। तो इसके लिए अडहेयर के साथ टू आता है, अवॉइड के साथ वाई आता है, ये आप ध्यान रखना है। सी ऑप्शन में अगर बात करें, सी ऑप्शन को आपने दिया हुआ है द आस्क अदर टू फॉलो द लॉ। दूसरों से कहना कि आप लॉ का फॉलो करो, ये भी इसका कोई सेंस नहीं होगा। क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर फॉर अदर्स, दूसरों के लिए लॉ और ऑर्डर बनाना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी हैव अनकन्वेंशनल एंड अनप्रेडिक्टेबल। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टिफ अप। स्टिफ अप का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। स्टिफ अप का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई आदमी, आपने देखा होगा गली मोहल्ले में या कहीं भी आप देखे होंगे, जो आपको अपने फैशन बनाने लगा रहता है। कहने का मतलब अपने आप को एक अच्छा दिखाने का प्रयास करता है, या कभी कभी देखा होगा आप कपड़े बहुत साफ रखता हो, या खुद अपनी ट्रीटमेंट इस तरह से रखता हो कि आपको बहुत देखने में, कभी कभी देखना कुछ लोग होते हैं ये क्या करते हैं, सुबह सुबह नहा के तिलक जरूर लगा लेते हैं। भले ही किसी के चाहे पूजा पाठ ना करते हो, लेकिन क्या करते हैं, तिलक जरूर लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि दिखने में सुंदर लगना चाहिए, है ना, फैशनेबल लगना चाहिए, स्टाइलिश लगना चाहिए। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, स्पिफ अप। क्या बोलते हैं? स्पिफ अप। तो जो आप फर्स्ट ऑप्शन देख पा रहे होगे, टू मेक वन सेल्फ लुक नीट, खुद को क्या बनाना, एक अच्छा तरह बनाना, या साफ सुथरा बनाना, या स्टाइलिश बनाना, उसको हम बोलते हैं स्पिफ अप। तो जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, टू मेक वन सेल्फ लुक नीट। इसका मतलब हो जाएगा अपने आप को ज़्यादा बेहतर या अच्छा दिखने को लेकर बनाना होता है, उसको हम बोलते हैं स्पिफ अप। दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको टू मेक वन सेल्फ लुक अनटाइडी, अपने आप को गंदा बनाना, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसका अपोजिट है ये। तो टू मेक वन सेल्फ लुक एरोगेंट, अपने आप को क्या दिखाना, एक हठी आदमी दिखाना। एरोगेंट का मतलब क्या है, आप वीडियो अगर देख रहे हो, हमने बताया क्या ना, आपको हमने एक बात बता चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिएगा, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, यहाँ तक सीएचएल, जो एसएससी वाले होते हैं, जीडी वगैरह, उनका भी किसी का भी पेपर उठाओगे तो आपको हम गारंटी के साथ बता सकते हैं कि आप अगर उसमें 10 क्वेश्चन वोकैब के हैं तो आप 6 से 8 क्वेश्चन उसमें फंसेंगे जरूर, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आप प्रीवियस वीडियो का नहीं देखते हो उनको जरूर देखिएगा, बहुत ही
मेहनत लगती है उन वीडियो को बनाने में। ऐसे नहीं कि मन आया वहाँ से उठाया रख दिया आपके सामने, नहीं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में, या जो क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही संभावना होती है, रिपीटेशन क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उनको हम रखते हैं उसमें। तो आप ऐसा ना समझें कि यार कहीं से मूड मूड बनाया, बस बस आपके सामने आके बोलने लग गए आके कि नहीं ये सही हो जाएगा। तो आप सही से उनको नोट करिएगा। तो इसमें आपको दिया हुआ है एरोगेंट। एरोगेंट आपको हमने बता रखा है, एरोगेंट का मतलब होता है हठी आदमी, यील्ड, जो स्टबबॉर्न जिसको हम बोलते हैं। आप प्रीवियस वीडियो में देखोगे जाके तो आपको मिल जाएगा, उसके हमने वर्ड्स भी बताए 8 से 10, उसको आप याद कर लीजिएगा। डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है द टू अपीयर ऑन स्टेज एज अ बैम्बून, ये भी इसका कोई आंसर नहीं होगा। तो जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको बता चुके हैं क्या, ए टू मेक वन सेल्फ लुक नीट, अपने आप को सुंदर दिखाना या आपको अपने आप को स्टाइलिश बनाना होता है इसका आंसर स्पीक अप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रन वाइल्ड। रन वाइल्ड का मतलब क्या होता है? रन वाइल्ड का मतलब होता है मतलब एक बहुत तेजी में घुसना या किसी में बहुत तेजी में जाना, उसको हम बोलते हैं रन वाइल्ड। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है टू रन लाइक अ वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों की तरह भागना, ये इसका भी कोई सेंस नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है टू ट्रीट एंड लाइक अ वाइल्ड क्रिएचर, किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना है जैसे क्या करते हो जानवर, जंगली जानवर या जंगली क्रिएचर करते हो उनकी तरह, ये भी इसका कोई आंसर नहीं होगा। और जो इसका आपको सी ऑप्शन में दिया हुआ है टू फील लाइक वाइल्ड एनिमल, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। जो आप देख पा रहे हो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आप शायद देख पा रहे होगे, इसमें दिया हुआ है टू ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल, या किसी भी बढ़ना, या आप कह सकते हो या फिर कह सकते हो किसी के साथ किसी में घुसना, उसको हम बोल सकते हैं रन वाइल्ड। मतलब कोई भी आपका उस पर कंट्रोल नहीं है, बहुत तेज़ी से जा रहा है। रन भागना, वाइल्ड बनने तो जंगली की तरह, तो आप कह सकते हो क्या, टू ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल, कहने का मतलब ऐसे बढ़ना इस पर कोई कंट्रोल ना हो। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राइट ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वाइंड डाउन। वाइंड डाउन का मतलब होता है जैसे आप कभी पेपर दे के आते होगे, आप पेपर दे के आते हो या फिर आपने पेपर से पहले जो तैयारी की होती है, जब उस तैयारी को जब आप पेपर दे के आते हो तो आप क्या करते हो, थोड़ी समय के लिए रिलैक्स करते हो कि हाँ बहुत आज हमारा पेपर हुआ है, आज कुछ हमें रिलैक्स मिलेगा, इसके लिए आपको लगाते हो क्या, वाइंड डाउन। तो इसका जो आप ऑप्शन फर्स्ट देख पा रहे हो उस पर आपको दिया हुआ है टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी, कहने का मतलब आराम करना किसके बाद, कुछ काम करने के बाद, कुछ काम करने के समय के बाद। जैसे बताया नहीं आपको, जब आप पेपर दे के आते हो या कुछ भी पढ़ाई करते हो उसके बाद जो आप रिलैक्स लेते हो, जैसे आप ब्रेकफास्ट खाते हो कुछ भी करते हो, तो उसके लिए जो आप रिलैक्स लेते हो उसको बोलते हैं वाइंड डाउन। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और जो अदर ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं, आप देख लीजिएगा इनको आप वीडियो पॉज करके। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मेलो आउट। मेलो आउट ये शायद बहुत से लोगों के लिए ईडियम से नया हो। आप पहले ही अगर आप हमें पहले आप मेलो का ही वर्ड्स का मतलब बता दें, आप अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, नहीं मालूम तो आपको हम बता ही दे रहे हैं। मेलो का मतलब होता है जैसे आपको कहीं मोहल्ले में या कहीं दूसरी जगह अपने आदमी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो क्या करते हैं, शाम को थोड़ा बहुत शराब वगैरह पी लेते हैं, फिर को क्या करते हैं, आप जब चारपाई पे लेट जाते हैं ना तो आपने देखा वो बहुत कुछ गाना गाते हैं या कुछ मतलब बड़बड़ाते रहते हैं मन में। कहने का मतलब ज़्यादा नहीं पीते हैं, थोड़ी बहुत मतलब जो कुछ अपने जो दिन भर की एक्टिविटी करते हैं थकान को दूर करने के लिए या फिर और कुछ पर्पज़ के लिए पीते हैं। तो उसके बाद पीने के बाद जो रिलैक्स करते हैं उसके साथ जो गाना गाते हैं, अब जो मन में गुनगुनाते हैं उसको बोलते हैं मेलो। कहने का मतलब और जो अगर ईडियम्स की बात करें तो ईडियम इसमें दिया हुआ है मेलो आउट। मेलो आउट का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, आपने किया तो कुछ नहीं है लेकिन आप इंजॉय फुल कर रहे हो, शराब पी के इंजॉय तो आप फुल कर रहे हो, तो उसी को हम बोल सकते हैं, उसी से रेट कर सकते हैं क्या, मेलो आउट। तो आप सी ऑप्शन इस पर इस तरह से देख पा रहे होगे, इसमें सी ऑप्शन आपको दिया हुआ टू एंजॉय वन सेल्फ विदाउट डूइंग मच। कहने का मतलब बहुत ही मज़े करना या इन्जॉय करना, किस खुद से इन्जॉय करना, विदाउट डूइंग मच, आपने किया कुछ नहीं है, आप मज़े पूरे ले रहे हो, उसको बोलते हैं मेलो आउट। ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेजेस है ये, आप याद करिएगा ज़रूर इसको। और हाँ, आपको अगर हमने आपसे वादा किया था कि आपको हम एक लास्ट में क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ईडियम्स के सिनोनिम्स, जैसा कि आपको हमने बताया भी, अभी तो नहीं बताया, अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, आपको ईडियम्स के क्या लिखने हैं, ईडियम्स के सिनोनिम्स लिखने हैं कि कौन कौन से ईडियम्स के सिनोनिम्स होते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, जिससे आपको याद होंगे। दूसरा, हमें भी अच्छा फील होता है, कई बार कह चुके हैं आपको वीडियो में, बार बार बात कहना सही नहीं रहता, हालांकि फिर भी आपको एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा
कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।